हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सभी बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। आज से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होती है जो कि डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की होती है उसको पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 होगा डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। सो डिस्काउंट में किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है चलिए वो समझते हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 10% और 20% के एक समतुल्य बट्टा पूछा जाता है कि क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप समझ लीजिए पहले। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको परसेंटेज ऐड करने का एक फॉर्मूला बताया था कि अगर पहला परसेंटेज m हो और दूसरा n हो तो उसके लिए सम करने का फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस n प्लस mn अपॉन 100, जहाँ पे इनके साइंस जो होते हैं वो सेम रहते हैं। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, यहाँ पे अगर दोनों माइनस हैं तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको ये पता है कि जो बट्टा होता है, पहले तो बट्टा समझ लीजिए होता क्या है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि जो भी मार्क्ड प्राइस होता है यानी कि एमपी जो होता है, इस पे कुछ जो छूट दी जाती है, इसी छूट को ही बट्टा या फिर डिस्काउंट, इंग्लिश में डिस्काउंट, हिंदी में छूट या बट्टा कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस पे ये छूट दी जाती है, तो ये कोई इस पे प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। तो जो छूट होती है वो हमेशा कैसा डिस्काउंट होता है, निगेटिव डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 10% और 20% इन दो को जोड़ा जाना है, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए, माइनस का 10% और माइनस का 20%, ठीक है। तो जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, -10 -20, और यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई होगा, आप अगर प्लस का सिंबल ले लीजिए तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -10 मल्टीप्लाइड विथ -20 अपॉन 100, ठीक है। तो इन दो जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो गया, माइनस और माइनस कितना, प्लस का 2, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, -30। तो ये एक कंप्लीट डिस्काउंट कितने का मिलेगा, -28%। अब क्योंकि जो छूट होती है वो माइनस में ही होती है, तो इसका आंसर क्या आप देंगे, सीधे से सिर्फ 28% का डिस्काउंट या फिर छूट उसे देनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी तक जो बात मैंने करी वो दो डिस्काउंट्स की थी, तो आपने सीधे से आपने क्या किया, m प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम एन अपॉन 100, इस फॉर्मूले को आपने लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर तो दो की थी, अब बात अगर तीन की होगी तो क्या फिर से मैं ये फॉर्मूला दो बार लगाऊंगा। तो देखिए, दो बार इस फॉर्मूले को आप ना लगाइए, अब आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि 30% प्लस 20% प्लस 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि पहले जो है उसका मार्क्ड प्राइस कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा, ठीक है। तो 100 रुपये के बाद आप क्या कीजिए, 30% का उसको बट्टा दे दीजिए। तो 30% का जब बट्टा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। अब 70, 30%, 100 का 30% तो 30 ही होगा, तो यहाँ पे बट्टा 70 आ गया। अब फिर से यहाँ पे अब इसकी मार्क प्राइस कितना रह गया, 70। अब इस पे 20% का एक बट्टा दे दीजिए, तो इस पे 20% इसका निकालिए, तो 7 दूनी 14 रुपए, इसका 20% हो जाएगा, तो ये यहाँ पे कम हो जाएगा 70 में से, तो ये कितना बच जाएगा, 56, ठीक है। अब कितना देना है, 10% का बट्टा देना है, तो आप फिर से 10% इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.6। अब 5.6 इस पे आप घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 50.4, ठीक है, 50.4 आ गया। तो ये इसका, अगर 100 रुपए की वैल्यू थी, 100 रुपए का मार्क प्राइस था, तो तीन बट्टे देने के बाद 30%, 20% और 10%, अब ये कितने में बिकेगी, 50.4, यानी कि 50.4 रुपए में ये बिकेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेट आपको बट्टा कितना दिया, ना कि ये पूछ रहा है कि कितने में बिकेगी। कई बार लोग क्या करते हैं, इसका सीधे से आंसर क्या लिख देते हैं, 50.4, लेकिन ये आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि कितने में, छूट कितने की है। तो छूट कितने की होगी, 50 से देखिए आपने कितने की छूट दे दी, 49.6, इतने परसेंट की आपने छूट दे दी, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था जैसे कि 10% और 20% का बट्टा पूछा जाए सम, उसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें भी 100 से 10% की छूट तो 90, 90 पे 20% की छूट तो कितना, 18, यानी कि ये कितना हो गया, 72। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन जो है ये फॉर्मूले से जल्दी हो जाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर आपको ये भी नहीं देखना पड़ता है कि घटाया कितना है, ठीक है। तो वहां पर ये क्वेश्चन इस तरह से जल्दी आप सॉल्व होते हैं। लेकिन जब तीन या उससे दो या उससे अधिक हो जाए, देन आप क्या कीजिए, आप इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट पर आ जाइए, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 600 रुपए की शर्ट है, ठीक है, उस पे 30% और 20% के दो बट्टे देने का प्रस्ताव रखता है, तो मैं यह शर्ट कितने में खरीदूंगा। एक इजी सा क्वेश्चन है, एक रियल लाइफ का भी क्वेश्चन है। कई बार आप लोग देखते हैं कि 30% ऑफ प्लस 20% ऑफ इस तरह से लिखा भी रहता है ना मॉल्स वगैरह में। तो इस पे आप कैसे, क्या 30 और 20 50% का छूट होता है? ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है कि ओवरऑल 50% की छूट है, बट छूट 50% की नहीं होती, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा 50% प्लस 50% होता है। तो क्या 100% छूट दे देगा, यानी कि क्या फ्री में दे देगा? ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होता है कि 30% और 20% की छूट का मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए यहाँ पे। देखिए, जब 30% और 20% की छूट है और कितने पे देनी है उसे, 600 पे, ठीक है। तो आप पहले इसका एक समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए, यानी कि इक्विवेलेंट कितना उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो 30% और 20% मैंने आपको बताया, इन दोनों को आप ऐड करके 30 और 20 50 माइनस 3 दूनी 6, और जीरो से जीरो तो कट जाएंगे। तो उसको ओवरऑल बट्टा देना कितने का है, 44% का डिस्काउंट या फिर बट्टा उसे देना है। तो 600 में से 600 का 44% अगर आप घटा देंगे तो वो कितना आ जाएगा, आपका कितना सेलिंग प्राइस उसको देना पड़ेगा, ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो 600 का 44% या तो मैं ऐसे निकालूं, उस पर घटाऊं, या फिर मैं क्या करूं, सेलिंग प्राइस में से 44% घटा दिया, तो बचा कितना होगा, 56% में वो उसको बेच रहा होगा। जो सेलिंग प्राइस होगा वो मार्क प्राइस का कितना होगा, 56% मैं सीधे से निकाल लूं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा, 6 6 36, 3 6 5 30, 336, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से भी सॉल्व करके देख लेता हूँ एक बार। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 चौको 24, 240, और 6 चौको 24, ये भी कितना हो गया, 240। तो इस टोटल कितना आ गया, 264। 264 600 में से आप घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 3 6 गया 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, देखिए, ठीक है। तो 336 आपका इस तरह से भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया इसका आंसर कि कितने में बाई करेगा उस शर्ट को, 336 में से, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा सेम टाइप है बट अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए 600 रुपए की एक शर्ट दो क्रमागत बट्टे के बाद, यानी कि दो डिस्काउंट्स दिए गए, उसके बाद ये कितने में बेची गई, 432 में। यदि पहला नहीं है, दूसरा 10% का हो, जो दूसरा डिस्काउंट है वो 10% का हो, तो पहला जो डिस्काउंट है वो कितने में दिया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको आप समझ लीजिए, इसको जल्दी से कैसे कर सकते हैं। देखिए इसको एक तरीका तो आपका सीधा सा आपको भी समझ में आ रहा होगा कि आप पहले क्या कीजिए, परसेंटेज निकाल लीजिए नेट कितना होगा, फिर उस पे 10% का दूसरा वाला है तो पहला कितना होगा, आप उसको किसी तरह से कर सकते हैं। बट इसको आप कैसे कीजिए कि मान लीजिए कि इस पे पहला जो डिस्काउंट होगा वो x% का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया, अब इस परसेंट को मैंने असल में 100 - x लिखना चाहिए था तो मेरा आंसर आता, लेकिन मैंने अभी इसको x लिख दिया ताकि कैलकुलेशंस उसकी डिफिकल्ट ना हो जाता। तो माना कि मैंने x% का डिस्काउंट पहला दिया हो, दूसरा कितना है उसने दिया हुआ है 10% का, तो वो कितने में बेच रहा होगा, 90% में दूसरा, ठीक है। तो 90/100, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है कि अब जब इतने डिस्काउंट में अप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 432 रुपए का, ठीक है। तो अब पूछ रहा है पहला बट्टा कितने का था, तो पहला बट्टा मैंने कितना माना है कि 100 - x का इतना होगा, ठीक है। तो अब इसको पहले आप x को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए दो जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, इस एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब x की वैल्यू देखिए, आप ये 9 से कटेगा, 4 3 7 2 9, 9 से बिल्कुल कट जाएगा, इसको काट दीजिए, 9 4 36, और ये कितना हो गया, 7 9 6 72, ठीक है। अब ये तो देखिए 6 से भी कट रहा है, 8 6 48, तो ये 8 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो कितने का डिस्काउंट उसका पहला रहा होगा, मैंने कितने माना था, 100 - x का, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना रहा होगा पहला, 20% का पहला डिस्काउंट रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए, और आप जगह जैसे सॉल्व करने जाएंगे या पढ़ेंगे कहीं पर, तो उसमें यही सॉल्यूशन उसका दिया होगा कि पहले आप नेट डिस्काउंट निकालिए, देन हो सकता है आपको उस फॉर्मूले का m+n वाले फॉर्मूले का आपका यूज करवाए, बट उससे क्वेश्चन लेंदी होता जाता है, कई बार वैल्यूज अगर आ गई गलत तो फिर आप सॉल्व करते रह जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा समझा दूँ डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस का, तो आप
अच्छे से इस तरह क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति 162 रुपए अंकित मूल्य का एक छाता 135 रुपए में बेच देता है, तो प्रतिशत छूट बताइए। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो छूट पे या डिस्काउंट पे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको समझना चालू कीजिए। देखिए अंकित मूल्य यानी कि आपका मार्क प्राइस, ये कहाँ पे होता है, सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जो होता है, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट या लॉस होता है। और जब मार्क प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस पे जाते हैं तो यहाँ पे मुझे क्या देना होता है, डिस्काउंट, ठीक है। अब बात क्या होती है कि जो कॉस्ट प्राइस पे मैं खरीद के लाता हूँ तो उस पे कुछ मार्क करता हूँ प्राइस, तो वो क्या करता हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस से कुछ ज़्यादा पे मार्क करता हूँ, ठीक है। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम पे मार्क कर दूँ, ठीक है। वो हमेशा मैं ज़्यादा पे मार्क करूँगा, फिर उस पे मैं छूट हो सकता है इतनी ज़्यादा दे दूँ कि कॉस्ट प्राइस से मुझे वो कम में बेचना पड़े और मुझे लॉस झेलना पड़े। बट मार्क जो करते हैं वो हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस से अधिक मार्क करते हैं, ठीक है। ऐसा तो कोई बेवकूफ़ नहीं होगा कि 40 रुपए की चीज़ लाया उस पर 30 रुपए का मार्क कर दिया, ठीक है, और फिर वो उस पे तो कुछ गेन कर ही नहीं पाएगा ना। तो ऐसी गलती तो कोई करता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस से अबव होता है हमेशा मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पे छूट देकर अगर हम कम छूट देंगे तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर कम होगा तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो ये आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 162 रुपए अंकित मूल्य है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है, 162 रुपए उसने दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि 135 रुपए में बेच देता है। तो कितने में बेच रहा है, 135 में वो बेच रहा है। तो छूट बतानी है, तो छूट तो आपको पता है काउंट किस पे करते हैं, हमेशा मार्क प्राइस पे। और देखिए कितने की छूट दे रहा है, आप 162 में से 135 घटा दीजिए। तो 162 में जब आप 135 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2। तो 27 रुपए की उसने जो छूट दी है वो कितने में से दी है, 162 रुपए में, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। पहले देखिए किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 त्रिक 27, 9 एक कम 9, और ये 9 अठे 72, ये देखिए 3 से फिर से कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 1/6। 1/6 आपको पता है कितना होता है, 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3% की वो छूट दे रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% अधिक दाम अंकित करता है। तो मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे मार्क प्राइस है, ठीक है। तो 40% अधिक दाम अंकित कर दीजिए आप। ये हो गया, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे दी मैंने। तो पूछ रहा है लाभ या हानि बताइए। तो मुझे पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट बताओ कि कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी हो आप ले लीजिए, उसमें इस तरह से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। और इसको करने के लिए कई जगहों पर आपको हो सकता है फॉर्मूले मिल जाए, या फिर आप डिफिकल्ट करते हो, एक्स मान के करते हो, इस तरह से आप नहीं करेंगे आज के बाद। आप क्या कीजिए, सीपी को क्या मानिए, 100, ठीक है। तो कितना अधिक मार्क करना है, 40% एक्स्ट्रा मार्क करना है, तो ये कितना हो गया, 140, ठीक है। अब इस पे क्या देना है, 30% की देनी है आपको छूट। तो ये कितना हो जाएगा, 140 का 30%। तो देखिए जब दो जीरोज हों तो आप सीधे से क्या कीजिए, 14 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 14 से 28, 14 42, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, सीधे से आपको 42 सिर्फ इसमें कम कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 98। आपने जब 30% की छूट दी तो देखिए कितने में आ गए आप, लॉस में आ गए। भले ही आपने 40% एक्स्ट्रा मार्क किया था, फिर भी अगर आपने 30% की छूट दे दी तो देखिए कितना आ गया आपका, 98 पे। यानी कि आपको कितने रुपए की लॉस हो रही है, 2 रुपए की। लेकिन वो 2 रुपए की लॉस तो पूछ नहीं रहा है, वो कितने पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 2/100, यानी कि कितना, 2% की उसे लॉस हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है। वो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 30% अधिक दाम अंकित करता है। तो मैंने आपको बताया, आप लोग क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व कीजिए, आपके लिए आसानी होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप उसे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसे इसी तरीके से सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। 30% अधिक दाम अंकित करता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 30%। और क्या बोल रहा है, और कुछ छूट देने के बाद भी 4% का लाभ उठाता है, उसे लाभ कितने का हो रहा है, 4% का उसे
प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो यहाँ साइन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लॉस भी हो सकता है तो यहाँ पे आप साइन लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत छूट बताइए, तो उसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, आपको ये पता है कि 100 रुपए मैंने कॉस्ट प्राइस हमेशा बोला है आपको, आपको कहीं पे भी कभी भी और कुछ भी 100 नहीं मानना है। आपको हमेशा क्या करना है, जब भी लॉस या प्रॉफिट आया क्वेश्चन में, आप हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए मार्क प्राइस कितना हो गया मेरा 130, और सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया, जब 100 की चीज है तो मैं कितने में बेच रहा हूँ 4% प्रॉफिट पे, तो कितने में बेचूंगा 104 में। अब आपको सेलिंग प्राइस भी पता है, मार्क प्राइस भी पता है, तो अब आप देख लीजिए कितने का चेंज आ रहा है, 26 का, कितने में से 130 में से। क्योंकि देखिए छूट जो होती है वो मार्क प्राइस पे देखेंगे हम, तो 26 रुपए की छूट है कितने पे 130 में, 100 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये देखिए 13 दूनी 26, और ये जीरो से जीरो कट गया, तो कितना परसेंट वो छूट दे रहा है, कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 20% डिस्काउंट वो दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% छूट देने के बाद भी 80% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाया थोड़ा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। मैंने क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10% की छूट देता है, यानी कि एमपी से सीपी कितने प्रतिशत की छूट है, 10% की। ठीक है, और उसका लाभ कितना है 80%, यानी कि कितना लाभ ले रहा है 80% का। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, यानी कि अब उसको ये वाली चीज नहीं पता है। ठीक है, तो अगेन सेम चीज मैंने आपको क्या बताया कि आप कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना मान लीजिए 100। ठीक है, तो 100 की चीज 80% उसका लाभ है तो कितने में बेच रहा होगा 180 में। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब आप चीज को ध्यान से समझिए, एमपी जो है, कोई भी चीज अपने आप में तो 100% ही होती है, चाहे वो छोटी हो कम हो ज्यादा हो। ठीक है, जब उसे किसी और चीज से कंपेयर करते हैं तब वो बड़ी या छोटी होती है। ठीक है, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, एमपी जो पूरी अपने आप में रही होगी, जब 10% की उस पर छूट मिली होगी, तो एमपी का 90% जो वैल्यू है वो कितनी है, अभी मैं इसको वैल्यू मान लूं तो ये कितनी है 180। ठीक है, तो एमपी 100% कितना होगा, तो ये 90% 180 है, तो 100% कितना होगा ये, देखिए 90 180 यानी कि एक की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 200। ठीक है, तो एमपी की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग कितनी आ गई 200। ठीक है, तो सीपी 100 है और एमपी 200 आ गई, तो ये कितने प्रतिशत अधिक अंकित कर रहा है, देखिए 100 रुपए अधिक अंकित कर रहा है, और कितने पे 100 पे, यानी कि वो कितना प्रतिशत अधिक अंकित कर रहा है 100/100 गुणे 100, यानी कि वो 100% अधिक अंकित कर रहा है, दुगुना वैल्यू अंकित कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एमपी अगेन लिखने की जरूरत है नहीं। अब आप आगे से इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। आप यहाँ पे सेम प्रोसीजर पहले तो रखेंगे, बस आप यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने माना 100, तो ये कितना हुआ 180। अब यहाँ पे असल में तो ये वैल्यूज परसेंटेज हैं क्योंकि हमने मानी हुई है। ठीक है, लेकिन अब आप जब इसके रिस्पेक्ट में आएंगे तो ये जो परसेंट है ये आपके लिए वैल्यू हो जाएगी। तो एमपी अपने आप में जब 100% है तो यहाँ पे जाएगा तो 10% की छूट के बाद तो वो कितना हो जाएगा 90%। तो 90% की वैल्यू है 180, तो आप क्या लिखेंगे 100% की वैल्यू कितनी आएगी 200, और ये 200 आप सीधे से कहाँ पे लिख देंगे एमपी पे, तो एमपी आपका कितना हो जाएगा 200। ठीक है, आपको मानने की जरूरत नहीं है, बस आप इस चीज को याद रखिएगा कि जो असल में 100% है वो सिर्फ आपका कॉस्ट प्राइस आपने माना हुआ है, बाकी सभी चीजें उसके रिस्पेक्ट में चलेंगी। ठीक है, तो 100 के रिस्पेक्ट में आपका एमपी कितना आ गया 200, यानी कि वो दुगुना या फिर 100% अधिक क्रय मूल्य से अधिक अंकित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये थोड़ा सा उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 15% भत्ता देने के बाद भी 19% का लाभ कमाता है। तो देखिए सेम चीज है, मैंने आपको जो चीज समझाई आप उसी चीज पे वर्क करिए। 15% का भत्ता देता है, तो 15% का भत्ता या फिर छूट या बट्टा कुछ भी बोले, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी ये भत्ता नहीं होगा, ये बट्टा ही होगा। ठीक है, ये बट्टा है। ठीक है, अलाउंस है। 15% का भत्ता देने के बाद भी, तो यहाँ पे 15% का उसने भत्ता दिया हुआ है, उसके बाद क्या बोल रहा है 19% का लाभ कमाता है, तो 19% का मेरा ये लाभ आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि अंकित मूल्य उसका दिया हुआ है 280। ठीक है, तो 280 उसका अंकित मूल्य दिया है, तो वास्तविक लागत पूछ रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो देखिए
अब आपके लिए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया कि 15% की छूट है तो ये कितने में बेच रहा होगा, 280 की चीज है, अगर 100% में बेचता तो 280 की, 15% छूट दे दी यानी कितने में बेच रहा होगा, 85% में वो उसे बेच रहा होगा। तो 85% लिखूं यहाँ, 85/100, ये मेरे अकॉर्डिंग क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और सवाल में और सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है कि 19% क्या देता है, लाभ। तो ये यानी कि कितने में बेचता है, हमें हमेशा पता है कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100%। तो 19 का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा, 119 में। तो 119 की वैल्यू कितनी है, इतनी वैल्यू है 119 की। ठीक है, तो अब मेरे को निकालनी कितनी है, 100 की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूं और 119 का क्या कर दूं, डिवाइड। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 119 लिखा हुआ है, 119 को आप देखिए अगर कट सकता है तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा वैल्यू हो सकता है दशमलव में आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझ लीजिए कि किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4.5% का बट्टा देता है। ठीक है, और यदि वह इस वस्तु को 14 रुपए कम में, देखिए यहाँ पे प्रतिशत की बात है, यहाँ पे रुपए आ गया, ठीक है, बेचता तो उसे 8% का बट्टा देना पड़ता। अब देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस पे ही हमेशा बट्टा देना है। पहले क्या बोल रहा है कि वो 4.5% का बट्टा देता था। ठीक है, अगर वो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है इसके बजाय क्या बोलता कि 14 रुपए और कम में बेचता, तो उसे कितना बट्टा देना पड़ता, और बड़ा बट्टा देना पड़ता, 8% का बट्टा देना पड़ता। ठीक है, तो पूछ रहा है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। आपको पता है कि एमपी का जब 4.5% देते हैं तो 14 रुपए है, और 8%, सॉरी, जब एमपी का 4.5% छूट देते हैं तो सेलिंग प्राइस कुछ है, और जब 8% देते हैं तो इसमें अंतर कितने का है, 14 का। तो एमपी का ही मैं परसेंट निकाल लूं, 8% माइनस 4.5%, ये जो अंतर होगा यही तो होगा 14 रुपए के बराबर। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे हो जाएगा, एमपी का 3.5% का जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 14 के। तो एमपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको सीधे से सॉल्व कर लीजिए। 14 ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो परसेंट में है तो अपॉन में 100 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमपी कितना आ जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, तो ये डिस्काउंट पे बेस्ड फर्स्ट लेक्चर था, इस पे मैंने आपको डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। अभी मैं इस पे रिलेटेड जितने भी टफ से टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स।